के बाद बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की, वो है नई नौकरियों की बात। देखिए 13 अप्रैल की कैबिनेट थी सुखविंदर सिंह सुक्खू की, और उस कैबिनेट का अगर आपने प्रेस नोट देखा होगा तो उसमें एक फैसला हुआ था। वो फैसला ये था कि जो कॉन्ट्रैक्ट की नियुक्तियां हैं, वो नियुक्तियों का जो प्रक्रिया है, उसका जो नियम है 15A, उसमें सरकार बदलाव करेगी। और बदलाव ये था कि उसमें जो एमोलुमेंट्स थे, जो 60% ऑफ पे मैट्रिक्स का जो फर्स्ट सेल है उसका मिलता था, उसमें कमी की जानी थी। और एक जो अवधि है 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट की, उसको बढ़ाने की भी तैयारी थी। लेकिन 3 महीने इस पर एक्सरसाइज हुई, क्योंकि लॉ में गई फाइल, उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को गई, वहां से वापस आई, और फिर फाइनली ऑर्डर के लिए गई चीफ मिनिस्टर को। लेकिन जब गई सीएम ऑफिस तो उसके बाद फाइल पे ये लिख के आया कि इसको फिलहाल दिस में बी केप्ट इन अम्बेयंस, इसको होल्ड कर दिया जाए, इसको रोक दिया जाए। जब इसको रोक दिया गया तो मतलब ये हुआ, उसके बाद जितने फैसले कैबिनेट में हुए थे भर्तियों के, नई भर्तियों के, वो सारे कंडीशनल थे। और उनमें ये कहा गया था, जो 13 अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच में कैबिनेट हुई, उन कैबिनेट में जितने भी भर्तियों के मामले थे वो कंडीशनल परमिशन सरकार ने दी थी। ये कहा गया था कि पहले कैबिनेट की परमिशन के बाद संबंधित एडी जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो है, इस बारे में पर्सनल और फाइनेंस से भी अनुमति लेगा। जब ये अनुमति कार्मिक विभाग में जारी थी तो वो लिख रहे थे कि अभी हम नए रूल्स बनाने के प्रक्रिया में हैं, तो इसके लिए अभी इंतजार करें। यही वजह थी कि जो एजुकेशन में 5800 टीचर भर्ती होने थे, हायर एजुकेशन में उससे 530 थे, लेकिन एलिमेंट्री एजुकेशन में बहुत सारे थे। और जो इसके अलावा जो भर्तियां मंजूर हुई हैं उसमें कुछ पीडब्ल्यूडी की थी और कुछ अन्य विभागों की भी थी, वो सारी फिर इस प्रोसेस में एक तरह से रुक गई। और रुक इसलिए गई क्योंकि विभागों को ये कहा गया था कि आप रिक्विजिशन ना भेजें, और लोक सेवा आयोग को कहा गया था कि आप रिक्विजिशन ना लें। तो जो आई हुई थी रिक्विजिशन, वो भी लोक सेवा आयोग ने रेफर बैक कर दी थी। इस कारण आपने देखा होगा 13 अप्रैल के बाद अब तक नई रिक्विजिशन पर भर्ती विज्ञापन नहीं निकले हैं। जो हमीरपुर आयोग के कारण जो केस आए हैं वो बात अलग है, रुकी हुई भर्तियों के मैटर अलग हैं, वो हम आपको कल भी बता चुके हैं कि 27 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनमें भर्तियां होनी हैं। लेकिन अभी भी जो ये नई रिक्विजिशन रुक गई थी, उसके बारे में अच्छी खबर ये है कि ये रिक्विजिशन अब शुरू हो जाएगी। सरकार ने कार्मिक विभाग को फ्रेश इंस्ट्रक्शन जारी करने की अनुमति दे दी है, और ये इंस्ट्रक्शन ये होगी कि जो प्रेजेंट जो अभी के रूल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट में नियुक्ति के, जो प्रिवेलिंग रूल्स हैं, ये ही कंटिन्यू रहेंगे, और विभाग इन्हीं रूल्स के मुताबिक अपनी भर्ती प्रक्रिया को आगे जारी रखें। और इस चिट्ठी को जारी करने के लिए ये पॉसिबल है कि मुख्यमंत्री का इंतजार किया जाए 5-6 दिन का। अदरवाइज अगर टेलीफोनिकली भी उनसे परमिशन हो जाएगी, या फाइल भेज के परमिशन, मान लो हमीरपुर फाइल भेज के हो जाए, तो ये इंस्ट्रक्शन पहले हो जाएगी, और ये इंस्ट्रक्शन सभी को जाएगी, सभी विभागों को, इंक्लूडिंग पब्लिक सर्विस कमीशन। तो उसके बाद ये जो क्लास 3 की सारी भर्तियां हैं, या कॉन्ट्रैक्ट पे होने वाली और भी जितनी भर्तियां हैं, वो सारी शुरू हो जाएंगी, और इमीडिएट भर्ती विज्ञापन निकलेंगे। इसीलिए जो नई भर्ती के इंतजार युवा कर रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, कहीं और हो, वो जो है तैयारी उस तरह से रखें, क्योंकि सरकार की तरफ से ये क्लैरिटी हो गई है कि जो 13 अप्रैल की कैबिनेट का डिसीजन था, क्योंकि इंस्ट्रक्शन देखिए करना क्यों जरूरी है, वंस ये डिसाइड हो गया कैबिनेट से कि हम इन 15A जो है इन रूल्स में उसको चेंज करेंगे, तो जब तक वो चेंज, आइदर वो चेंज ना हो, या फिर सरकार ये बता दे कि ये चेंज अब नहीं होगा, तभी आगे भर्ती होगी। और इसमें मुख्यमंत्री से भी अनुमति लेने की जरूरत इसलिए है क्योंकि कैबिनेट का डिसीजन है, अदरवाइज चीफ सेक्रेटरी के स्तर पे भी जा सकता था। तो कैबिनेट का जो डिसीजन है, उसमें अगर कोई चेंज करना है, उसमें कोई डाइवर्जन करनी है, तो वो सीएम की अनुमति उसमें जरूरी है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि नई भर्तियों की शुरुआत हो रही है, और जो शिक्षा मंत्री हैं रोहित ठाकुर, उन्होंने भी बताया था परसों कि जो एजुकेशन की भर्तियां हैं वो एक साथ शुरू होंगी, और शुरुआत बैच वाइज से विभाग को बोलने को कहा गया है, लेकिन जो पब्लिक सर्विस कमीशन से होनी है वो भी फास्ट होंगी। जो नई भर्ती एजेंसी की बात है, वो उसमें अभी टाइम लगना है, पहली रिपोर्ट 15 अप्रैल के आसपास आ सकती है, लेकिन जो रिपोर्ट आने के बाद भी मतलब ये है कि भर्ती तो जल्दी एजेंसी बनेगी नहीं, तो लोक सेवा आयोग को ही ये सारी चीजें करनी है। लेकिन जब लोक सेवा आयोग को करनी है और रिक्विजिशन क्लियर आएंगी, तो ये प्रोसेस बड़ा फास्ट होगा, और इस
इस प्रोसेस में जो लोग अब भर्ती चाहते हैं और जो सरकारी नौकरी का भी इंतजार कर रहे हैं, वो लगभग अपनी तैयारी इस तरह से रखें कि जो नई भर्तियां हैं वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगी। और सरकार की तरफ से इस बारे में जो इंस्ट्रक्शन इशू होनी है, उस इंस्ट्रक्शन को बहुत जल्दी आप देखेंगे और इसी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक जो ये भर्ती प्रक्रिया है सभी विभागों की लोक सेवा आयोग शुरू करेगा। तो ये आज की कुछ प्रमुख बातें।